Hello children, today I am making a video for you for class 7 chapter number 5 acid bases and salt. In this chapter we will study what are acids, bases and salts along with how can we determine them. सबसे पहले हम टर्म यूज़ करते हैं यहाँ पर एसिड्स. तो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट आर एसिड्स. एसिड्स आर सॉर इन नेचर. हमारे आसपास हमारे घर में जितनी भी चीज़ें सॉर होती हैं टेस्ट में, दैट मीन्स खट्टी होती हैं, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स. जैसे हमारे घर में हम लोग क्या क्या खाते हैं, दैट इज़ विनेगर है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, इमली है. ऐसे लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर विच वी यूज़ एट होम, दे आर कॉल्ड एज एसिड्स. एसिड्स में एक नेसेसरी कंपाउंड होता है दैट इज़ हाइड्रोजन. इसके बाद हमारे पास दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज बेसिस, एंड दीज बेसिस आर बेसिकली सोपी इन नेचर, दैट मीन्स छूने में चिकने होते हैं साबुन जैसे. और नंबर 2 दे आर बिटर इन टेस्ट. बिटर वर्ड इज़ फॉर इंग्लिश. हिंदी में इंस्टेड ऑफ बिटर का मीनिंग वैसे तो कड़वा होता है, लेकिन हिंदी में अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो इट इज़ इंस्टेड ऑफ कड़वा हम वर्ड यूज़ करते हैं कसैला. कुछ कसैला सा टेस्ट होता है, समथिंग लाइक बिटर. तो दो चीज़ें होती हैं. सोडा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेस. सोडा हमारे पास घर में दो टाइप का पाया जाता है, एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है वॉशिंग सोडा. चाहे हम बेकिंग सोडा लें या वॉशिंग सोडा लें, बोथ आर एग्जैक्टली द बेसिस. नाउ सॉर और बेसिस मैंने कह दिया हम टेस्ट करके डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हम टेस्ट करें ऐसा पॉसिबल नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं जिनसे जल सकते हैं. एसिड्स आपने सुना होगा, एसिड अटैक होता है, दैट मीन्स अगर एसिड किसी के ऊपर डाला जाए तो वो जल जाता है. इसका मतलब वी कैन नॉट यूज़ एसिड्स ऑलवेज बाय टेस्ट. और मेथड्स क्या होते हैं एसिड बेसिस को डिटरमाइन करने के. सम केमिकल कंपाउंड्स आर there by which we can use them as to get these acid and bases, and these substances are called as indicators. indicators बहुत सारे होते हैं, जिनमें से सबसे पहला इंडिकेटर अगर हम लेते हैं दैट इज़ टर्मरिक. टर्मरिक मीन्स हल्दी हमारे घरों में जो पाई जाती है, उससे हम बेसिस की पहचान कर सकते हैं. आप लोग भी एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर सकते हो. आप थोड़ी सी हल्दी लीजिए, घर में आधा चम्मच हल्दी बहुत है, उसको पानी में घोल करके उसका एक सॉल्यूशन बना लीजिए. उस सॉल्यूशन को एक पेपर पे पेस्ट को लगा दीजिए एंड सूखने दीजिए. उसके बाद बिना सूखे भी चल जाएगा लेकिन फैल जाता है, इसलिए नेक्स्ट स्टेप आप अपने घर में कोई भी सोप, चाहे आप सोप ले लीजिए चाहे आप शैम्पू ले लीजिए, उसका आप थोड़ा सा घोल बनाइए. शैम्पू है तो डायरेक्ट आप ले सकते हो या शैम्पू को थोड़ा सा पानी में मिक्स कर सकते हो, और उसको आप चाहे अपनी उंगली से, चाहे ब्रश से, चाहे कॉटन बड से, किसी से अगर आप उसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हो, किसके ऊपर, जो आपने हल्दी का पेस्ट पेपर पे लगाया हुआ है, जब आप उस पर आप डिज़ाइन बनाते हो तो वो क्या होता है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है. अगर सोप आपका बेसिस होगा तो हमेशा रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा. दूसरा हमारे पास एक और नेचुरल डाई होता है दैट इज़ लाइकेन. लाइकेन मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए आपकी बुक में भी है. लिटमस अ नेचुरल डाई, दिस इज़ मेड फ्रॉम दी लाइकेन. लाइकेन पिछले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर में कि जो हमारे कुछ होते हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, तो देज आर सिम्बायोसिस में रहते हैं. दीज आर लाइकेन्स जो पेड़ों पर पाए जाते हैं. अगर आप इसका सोल्यूशन बनाते हो तो हमको किस कलर का मिलता है, दैट इज़ मॉव कलर, मीन्स लाइट पर्पल कलर जो होता है. जब आप इस सोल्यूशन को के साथ किसी एसिड को मिक्स करते हो तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और किसी बेस सोल्यूशन में मिक्स करते हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में. और अगर हम इसी का एक पेस्ट बनाकर पेपर स्ट्रिप पे लगा देते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, लिटमस पेपर बनाता है. लिटमस पेपर पर अगर हम एसिड डालते हैं तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है, और अगर हम बेस डालते हैं तो रेड लिटमस ब्लू हो जाता है. तो दैट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर. इसके अलावा भी कुछ और इंडिकेटर हमारे पास होते हैं, जैसे फिनोफ्थिलीन है,
और हमारे पास चाइना रोज़ है। चाइना रोज़ मीन्स गुड़हल। गुड़हल का भी आप लोग इंडिकेटर अपने घर में बड़ी आसानी से बना सकते हो, बहुत सिंपल होता है। जो गुड़हल के फूल होते हैं उसकी पंखुड़ियों को ले लीजिए और ल्यूक वार्म मीन्स गुनगुने पानी में डाल करके रख दीजिए। बाद में उस पानी को आप ले लीजिए, वो आपका इंडिकेटर रेडी है। उस पानी को आप लीजिए, उसमें से कुछ पानी में, कुछ बूंद पानी में आप एसिड यानी आप लेमन जूस, विनेगर, जो भी आपके घर में आप मिक्स कीजिए, तो वो आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर रेड कलर भी नहीं होता एग्जैक्टली, इट कन्वर्ट्स इनटू द डार्क पिंक और मेजेंटा कलर में। और अगर आप बेसिस यानी शैम्पू या सोप उसमें मिक्स करेंगे तो आपका ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो चाइना रोज़ इज़ अ होम मेड इंडिकेटर। आप अपने घर में छुट्टियों में, आजकल छुट्टियां चलें तो यू कैन ट्राई इट। देखिए आपकी बुक में किस तरीके से दोनों इंडिकेटर दिए हुए हैं। ये आपका टर्मरिक पेस्ट को आपने पेपर पे लगा दिया, उसके बाद आपने सोप सॉल्यूशन से जब भी कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू रेड कलर। चाइना रोज़ का आपने ये सॉल्यूशन बना लिया। देखिए ये क्या है, हमारा एक इंडिकेटर है। चाइना रोज़ मीन्स गुड़हल का जो फूल होता है उसकी पंखुड़ियों को गुनगुने पानी में गर्म करके आपने उसके सॉल्यूशन को ले लिया, ये आपका इंडिकेटर बन गया। जब आप इसमें एसिड मिक्स करते हैं तो ये हमारा कौन सा कन्वर्ट हो जाता है, मैजेंटा कलर यानी डार्क पिंक। और अगर बेसिस यानी शैम्पू के साथ मिक्स करोगे तो ये हमारा लाइट ग्रीन कलर बनता है। तो ये जो होते हैं ये हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, जहाँ पर हम आराम से उनको टेस्ट कर सकते हैं कि ये हमारे क्या फॉर्म कर रहे हैं, कि जो भी हमारे हाथ में मटेरियल है ये हमारा एसिड है कि बेस है। ठीक, थैंक यू, रिमेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।